express the following equations in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c। इस क्वेश्चन में हमें तीन लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और इन तीनों लीनियर इक्वेशंस को हमें इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि हमें इस फॉर्म में लेके आना है ax प्लस by प्लस c, और साथ ही साथ हमें क्या करना है a, b और c की वैल्यू भी बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और इस लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू में 0। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं है, तो हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इस इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो देखिए ये x वाली टर्म है, x वाली, तो ये रही है ax, तो यानी 2x, ठीक है। इसके बाद आनी चाहिए हमारी y वाली टर्म। y वाली टर्म इस इक्वेशन में यहाँ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में लेंगे तो माइनस का y हो जाएगा और प्लस 3 का प्लस 3 इक्वल में 0, ठीक है। तो हमने इसे क्या कर दिया, इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए। अब हमें a की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू बतानी है और c की वैल्यू बतानी है। a क्या है हमारा, ये जो नंबर है ना, ये है a है हमारा 2, b है हमारा माइनस का 1, कुछ नहीं है इधर तो 1, और c है 3। इसी तरीके से जब हम दूसरी इक्वेशन देखेंगे तो दूसरी इक्वेशन है 3x इक्वल 5 माइनस 2y। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 3x y वाली टर्म को LHS में लाएंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 3, b की वैल्यू आ गई आपकी 2 और c की वैल्यू आ गई आपकी c इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन है आपकी x प्लस 3 इक्वल में 0। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है इसकी। तो x का हो गया आपका x प्लस y का टर्म तो इस इक्वेशन में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 0 लेंगे और लगा देंगे y और प्लस 3 इक्वल में 0। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 1, b की वैल्यू हो गई आपकी 0 और c की वैल्यू हो गई आपकी 3, ठीक है।